Good morning everyone. Here we are taking one more question from the Gauss divergence topic. The question is, using divergence theorem, evaluate R n cap ds. S is a sphere and equation is x square plus y square plus z square equal to 9. According to divergence theorem, f dot n cap ds equal to integration of divergence f dv. और यहाँ पे f की प्लेस पे दिया हुआ है r और वी नो द वैल्यू ऑफ r इज़ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. हमें सबसे पहले इसका क्या फाइंड आउट करना है, डाइवर्जेंस f, दैट मीन्स डाइवर्जेंस. यहाँ पे r दिया हुआ है इसलिए डाइवर्जेंस r, और डाइवर्जेंस r की वैल्यू होती है 3. तो हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया 3dv. अब यहाँ पे स्फेयर दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है क्या, dv मतलब वॉल्यूम हो गया. ठीक है, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख ले रहे हैं कि 3 और इंटीग्रेशन ऑफ dv मतलब आपको डायरेक्टली बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9. ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब. तो आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप कर देते हैं. 4/3 पाई आर की वैल्यू है आपकी 3 क्यूब. नाउ वी इवेल्युएट दिस इज 27, 3 and 3 कैंसिल हो गया. 27 × 4 इज़ 108 पाई. सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर. तो आपने देखा कि विद द हेल्प ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम बहुत ही आसानी से किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. 2 या 3 स्टेप में ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं. Here we are taking one more question, and question is, for any closed surface S, prove that f dot ds equals to 0. According to Gauss divergence theorem, integration of f n cap ds equal to integration of divergence f dv. तो हमें पहले f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो f की वैल्यू इस क्वेश्चन में है x y माइनस जेड आई प्लस y z माइनस एक्स जे एंड प्लस z x माइनस वाई के. अब हमें डाइवर्जेंस f की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. डाइवर्जेंस f दैट मीन्स आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, and the value of f is x y minus z I plus y z minus x j and plus z x minus y k. डॉट प्रोडक्ट करने पे डेल अपॉन डेल एक्स एक्स वाई माइनस जेड प्लस डेल अपॉन डेल वाई वाई जेड माइनस एक्स एंड प्लस डेल अपॉन डेल जेड जेड एक्स माइनस
y. Now we have to differentiate with respect to x. हमें यहाँ पे पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस जेड, और इसे हमें पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो इट गिव्स द वैल्यू ऑफ z माइनस एक्स, और इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू z, इट गिव्स द वैल्यू ऑफ x माइनस y. पॉजिटिव y, नेगेटिव y, पॉजिटिव z, नेगेटिव z, and positive x, negative x. So this is, so divergence f is also 0. According to Gauss divergence theorem, divergence f is equal to f dot n cap ds. So the value of f dot ds is also 0. In our questions हमें जो प्रूफ करने दिया गया था वो यही था. तो आई थिंक आपको ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा. गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में जो फर्स्ट कंडीशन है वो यही है कि सरफेस जो है वो हमारा क्लोज्ड होना चाहिए. दिस इज़ ऑल अबाउट द वेक्टर कैलकुलस. सो फार वी हैव लर्नड अबाउट लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल, ग्रीन थ्योरम्स, स्टोक थ्योरम्स, and finally Gauss divergence theorem. If you have any doubt, please write in comment box. According to CSV2 new syllabus, we covered second semester first unit. Keep watching, we will come with new unit very soon. Thank you. Stay connected. Bye bye.